Today we will be discussing interference. What is interference? When two coherent light waves of equal frequency traveling in the same direction superimpose over each other, the intensity of light is distributed in space. यानी जब समान फ्रीक्वेंसी की दो कोहेरेंट लाइट वेव्स सेम डायरेक्शन में सुपर इम्पोज होती है तो जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है स्पेस में। इस फेनोमेनन को इंटरफेरेंस कहते हैं, लाइट का इंटरफेरेंस होना कहते हैं। जब ये दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की हो और उनमें एक निश्चित फेज डिफरेंस हो जो कि समय के साथ में कांस्टेंट रहता है, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है लाइट की वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है स्पेस में। यानी इस रिजल्टेंट वेव का जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इस इंटेंसिटी का जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उस फेनोमेनन को ही इंटरफेरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फिगर है। इसमें जो फर्स्ट स्क्रीन है वो एक पिन होल है और उसके बाद में दो पिन होल है S1 और S2, और लास्ट में यहाँ पर स्क्रीन है एक, ये S1 और S2, और ये स्क्रीन है जहाँ पर हमें पैटर्न मिलता है। यहाँ पर जो लाइट सोर्स है S0 ये वाला, और दो जो पिन होल्स है वो कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं। यहाँ से जो वेव फ्रंट्स आगे बढ़ रहे हैं वो इस स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। जब यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रखा जाता है S0 की जगह, तो इस सोर्स से जो लाइट है वो वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ता है। इसके रास्ते में S1 और S2 दो पिन होल्स है, वहाँ पर इन वेव फ्रंट्स के कुछ पार्ट्स से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होते हैं और आगे अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार लाइट वेव फ्रंट्स के फॉर्म में प्रोपागेट होता है और इन वेव फ्रंट्स का जो वेव फ्रंट्स के प्रत्येक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट्स, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के रूप में काम करते हैं। यानी ये वेव फ्रंट्स है, ये S से S0 से और ये वाले S1 और S2 से। जब S0 से इमिट होने वाला वेव फ्रंट S1 और S2 पर फॉल होता है तो सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट हो जाते हैं S1 और S2 से। S1 और S2 से जनरेट होने वाले वेव फ्रंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं बिटवीन सेकेंड स्लिट दिस वन एंड दिस वन। स्क्रीन और सेकेंड स्लिट के बीच में जितने भी वेव फ्रंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अब इस इंटरेक्शन का रिजल्ट यह होता है कि कुछ स्थानों पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ स्थानों पर मिनिमम होती है। एट द पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन वेयर द वेवलेट्स फ्रॉम S1 and S2 आर इन सेम फेज।
यानी जहाँ पर ये वेव फ्रंट्स सेम फेज में होंगे, सेम फेज में मिलेंगे, वहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। और जहाँ पर ये वेव फ्रंट्स इस ड्यूरेशन में, इस डिस्टेंस में ये वेव फ्रंट्स अपोजिट फेज में मिलेंगे, वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटर वाला ये यहाँ पर चूँकि दोनों ही जो स्लिट है S1 और S2, इनसे आने वाले वेव फ्रंट्स है उनमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। यानी जो सेंट्रल फ्रिंज है वो हमेशा ब्राइट फ्रिंज होगी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब दो या दो से अधिक वेव डिस्टर्बेंसेस सुपरपोज होते हैं एक दूसरे के साथ में, तो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस है वो इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस के वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसको ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। यदि E1, E2, E3, E4 are the individual disturbances, then the resultant disturbances will be E equals to E1 plus E2 plus E3 plus E4, यानी इनका एक वेक्टर सम होता है सभी इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस का। यहाँ पर S1 और S2 दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज है, S1 और S2, इनसे जो लाइट इमिट हो रही है वो सेम पॉइंट P पर मिलती है, सुपरपोज होती है। इन वेव्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उनको E1 और E2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इन सोर्सेज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो x1 और x2 है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो जो वेव फर्स्ट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 विल बी E01 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस phi1, और ऐसा ही E2 के लिए दिखाया गया। यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, इसको ये टी टाइम पीरियड है तो इसको 2 पाई n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और n इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, k इज़ द वेव वेक्टर which is equals to 2 pi upon lambda, lambda is the wavelength of the wave। तो यदि हमारे पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आ गए तो जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस है पॉइंट P पर, उसको हम इनके वेक्टर सम के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। इन दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद में इसको सोल्व किया, साइन E01 साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस phi1, और ऐसा ही इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट, सोल्व करने के बाद में इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी। एक सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से हम ये एज्यूम करेंगे ए कोस थीटा और ए साइन थीटा इसके बराबर, और दो इक्वेशन 1, 2, 3 की सहायता से हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लें। इसको हम E इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन का जो फॉर्म है वो पहले वाली इक्वेशन के समान ही है, इस इक्वेशन के समान ही है, इनके समान ही। तो यहाँ पर जो A है वो उस रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को शो करता है, और थीटा है वो रिजल्टेंट जो डिस्टर्बेंस है उसके फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इक्वेशन देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 2 और 3 का स्क्वायर करके उनको ऐड करेंगे तो हमें इक्वेशन ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी ये वाली।
इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पर के की वैल्यू, के इज़ द पाथ डिफरेंस, सॉरी के इज़ द वेव वेक्टर एंड डेल्टा इज़ द पाथ डिफरेंस है ये, विच इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, यानी जो दो वेव पी पॉइंट पर पहुंच रही है उनमें कितना पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा दिखाएगा, और फाई इज द पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल्स टू फाई टू माइनस फाई वन। इस तरह से इक्वेशन 4 है। अब हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, intensity of first wave this is given by this equation and intensity of the second wave is given by this equation। अब हम इक्वेशन इसको हम पहले वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, इसमें इक्वेशन 4 में, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाती है, ये वाली इक्वेशन मिल जाती है। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वाली इक्वेशन आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कोस ऑफ के डेल्टा माइनस फाई। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है कि यदि दोनों सोर्स जो S1 और S2 लिए हैं और सोर्स ऑफ सेम फेज डिफरेंस सेम हो, यानी उनमें फेज डिफरेंस नहीं हो, विच मीन्स फाई वन इक्वल्स टू फाई टू, तो इस केस में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आई की वैल्यू मिल जाएगी आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कोस ऑफ के डेल्टा। ये लास्ट इक्वेशन ये बताती है कि जो रिजल्टेंट वेव है पॉइंट पी पर उसकी इंटेंसिटी कितनी है जब हमें इंडिविजुअल वेव है, विक्षोभ है, डिस्टर्बेंस है, उसकी इंटेंसिटी दे रखी हो, और S1 और S2 से जितने भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उनमें फेज डिफरेंस 0 हो।